नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश खड़ से एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल काम हेयर में स्वागत करता हूँ। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों मम्स के बारे में, उसके साइंस एंड सिम्टम्स, उसके कॉजेस, उसकी ट्रीटमेंट, क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं या फिर हम उसकी प्रिवेंटिव मेजर क्या ले सकते हैं, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम में। तो वीडियो पूरा देखते रहेगा दोस्तों। तो शुरू करते हैं मम्स यानी गर्ल्स हुआ। उसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है दोस्तों 14 दिन से लेकर 25 दिन तक उसका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है। उसके बाद में उसके साइंस एंड सिम्टम दिखने लग जाते हैं। हमारा जो चेहरा है दोस्तों, यहाँ के कान के नीचे दो पैट्रोइड ग्लैंड रहता है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड रहता है, सब लिंगुअल ग्लैंड रहता है। उनका मेन फंक्शन होता है दोस्तों सलाइवा को सीक्रेट करना। तो इन्फेक्शन की वजह से ये डिस्टर्ब हो जाता है, तो यहाँ पे स्वेलिंग आ जाता है। सलाइवा का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारे डाइजेशन में। ये कभी कभार पेशेंट को एक तरफ हो जाता है, कभी कभार दो साइड में भी हो जाता है। तो स्वेलिंग आ जाती है, मुंह के अंदर रेडनेस होता है, खाना खाने में काफ़ी पेशेंट को दिक्कत होती है। कभी कभार मुंह खोलने में भी पेशेंट को दिक्कत हो जाती है, क्योंकि स्वेलनेस की वजह से ये सब होता है। कभी कभार मुंह में सोर थ्रोट भी रहता है। तो ये थे उसके साइंस। और जब इसका डायग्नोसिस बहुत ही ईजी होता है, हमारा इंडेक्स फिंगर है, यहाँ से हम ऐसे दबा के दब जाती है, और जब भी इन्फेक्शन हो जाता है तो ये इंडेक्स फिंगर ऐसे अंदर नहीं जाता। तो इसका जो डायग्नोसिस है बहुत ईजीली हो जाता है। ये ज़्यादातर ये बच्चों में खासकर इफेक्ट ज़्यादा होता है, अडल्ट में बहुत ही कम होता है। अगर अडल्ट में पुरुषों में हो जाता है तो टेस्टिकल्स में सूजन आ जाती है, या फिर महिला में हो जाता है तो ओवरी में सूजन आ जाती है। इसकी वजह से जो प्रजनन क्षमता है पेशेंट की कम हो सकती है। कभी कभार मेनिंजस में या फिर ब्रेन में सूजन आने की वजह से ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। हम इसके कॉजेस के बारे में जानेंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों, ये वायरल इन्फेक्शन है। तो संक्रमित व्यक्ति को जब खांसी हो जाती है या फिर स्नीजिंग हो जाती है, उसके टीनी ड्रॉपलेट्स के माध्यम से हेल्दी व्यक्ति को ये हो जाता है। जब भी हेल्दी व्यक्ति संक्रमित व्यक्ति के कांटेक्ट में आ जाता है तो उनको ये इन्फेक्शन होता है, और ये इन्फेक्शन बहुत ही जल्दी हो जाता है, मतलब इसका विद इन अ मिनट हो जाता है ड्रॉपलेट के माध्यम से। तो इसका हम प्रिवेंटिव मेजर जानेंगे। प्रिवेंटिव मेजर में दोस्तों बच्चों को अगर वैक्सीन देना है तो 12 महीने से लेकर 15 महीने के बीच में एक टीकाकरण होता है। इसका MMR का वैक्सीन आ जाता है, और ये इजीली अवेलेबल होता है। पीडियाट्रिक डॉक्टर्स होते हैं, उनके पास प्राइवेट में भी या गवर्नमेंट में भी अवेलेबल रहता है। तो दूसरा इसका टीकाकरण दोस्तों 4 साल से 6 साल के बीच में हम उसका दूसरा टीकाकरण भी करा सकते हैं, ताकि भविष्य में बच्चों को ना हो जाए या इस इन्फेक्शन से वो बच सके। तो इसका ट्रीटमेंट देखते हैं दोस्तों। वैसा कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट मम्स के लिए नहीं होता है। ये वायरल इन्फेक्शन है तो अपने आप में ही 5-6 दिन में या 7 दिन में, कभी कभार 10 दिन भी लग जाते हैं तो ये बराबर हो जाता है। कभी कभार पेशेंट को बुखार रहता है तो पैरासीटामोल से काम चल जाता है, या फिर सर्दी होती है तो कोई भी कोल्ड एंड फ्लू हम पेशेंट को दे सकते हैं। अगर डॉक्टर देखते हैं कि पेशेंट को सेकेंडरी इन्फेक्शन स्टार्ट हुआ है तो इस कंडीशन में डॉक्टर पेशेंट को एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर सकते हैं एज पर द सिवियरिटी ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शन। अकॉर्डिंग टू सेकेंडरी इन्फेक्शन डॉक्टर उसकी ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो पेशेंट को वेल हाइड्रेटेड रहने के लिए लिक्विड डाइट देना चाहिए, तरल पदार्थ, ताकि उसका हाइड्रेशन मेंटेन रहे। खाना खाने में दिक्कत हो जाती है तो पेशेंट काफ़ी खाना कम कर देता है, उसकी वजह से वीकनेस आ जाती है। तो वेल सॉफ्ट बैलेंस डाइट पेशेंट को देना चाहिए। तो कभी कभार 2 साइड अगर हो जाता है तो पेशेंट की हम सिकाई भी कर सकते हैं, जैसे कि गर्म नैपकिन करके, या फिर आइस पैक आता है तो उन दोनों से हम सिकाई कर सकते हैं। और पेशेंट को जल्दी रिकवरी होने के लिए थोड़ा परहेज करना चाहिए, जैसे कि स्वीट है और फ्रूट्स है, ये नहीं लेंगे तो अच्छा होगा। अगर बच्चों को इन्फेक्शन हुआ है तो 3-4 दिन बेड रेस्ट हम एडवाइस करते हैं, ताकि दूसरे बच्चों को ना हो जाए। क्योंकि कफिंग के और स्नीजिंग के समय पेशेंट को मास्क लगाना चाहिए, या फिर ऐसा जो हमारा हैंड है सब फोल्ड करके स्नीजिंग के टाइम में हम लगा सकते हैं, ताकि उसके जो टीनी ड्रॉपलेट्स है वो हवा में ना फैले, तो इससे दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्शन होने से बचा सकते हैं। तो ये दोस्तों हमने जाना मम्स के बारे में।
अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मैं हूं गणेश खड़से, तुम्हें मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।